आज मंथली एक्सपायरी थी और एक्सपायरी में अच्छा खासा मोमेंटम है वो अपने को देखने को मिला और मार्केट ने क्लोजिंग दी है वो अपने को नेगेटिव में क्लोजिंग है वो देखने को मिली है, जिसमें निफ्टी ने 97 पॉइंट, सेंसेक्स ने 416 पॉइंट, वहीं बैंक निफ्टी में 863 पॉइंट की भारी गिरावट है वो देखने को मिली है। दोस्तों निफ्टी आज 200 डेमा को टच किया और उसके बाद में क्लोजिंग है वो 100 डेमा और 200 डेमा के बीच में दी है। तो अभी भी मार्केट सेल ऑन बाउंस का ही बना हुआ है। यदि कहीं पर भी अपने को अबव की साइड में मौका देखने को मिलता है और वहां पर यदि ट्रेंड रिवर्सल कैंडल बनती है तो मार्केट डाउन साइडेड आ सकता है, क्योंकि डेमा के अकॉर्डिंग जब तक 9 डेमा और 20 डेमा का ब्रेकआउट होकर ऊपर की तरफ में सस्टेन नहीं करता तब तक हम बाय और डिप्स में नहीं आते। और सबसे बड़ी अच्छी बात क्या रही कि मार्केट ने जो क्लोजिंग दी है वो 24,000 के लेवल के आसपास दी है, जो कि एक अच्छा खासा साइन है कि मार्केट में ज्यादा खासे अच्छी खासी गिरावट है वो नहीं देखने को मिलेगी। निफ्टी 50 की यदि हम स्टॉक्स की बात करें तो आउट ऑफ 50 स्टॉक्स में 20 स्टॉक्स ने ग्रीन में क्लोजिंग दी है, वही 30 स्टॉक्स ने रेड में क्लोजिंग दी है, जिसमें ओएनजीसी, अडानी एंटरप्राइजेस, कोल इंडिया, रिलायंस है वो अपने टॉप गेनर बने हुए थे। वहीं टॉप लूजर्स में एक्सिस बैंक, मारुति, एचसीएल और श्रीराम फाइनेंस है वो अपने टॉप लूजर्स बने हुए थे। बैंकिंग सेक्टर में आज अच्छी खासी गिरावट हुई। आउट ऑफ 14 स्टॉक्स में ओनली 2 स्टॉक्स में स्लाइटली पॉजिटिव क्लोजिंग हुई है ग्रीन में, जिसमें यस बैंक और कोटक बैंक है। बाकी यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, पीएनबी, कैनरा बैंक में अच्छी खासी गिरावट है वो अपने को देखने को मिली। तो दोस्तों गिरावट का दौर है वो यूं ही जारी रहेगा, फिर यहां से बाउंस बैक है वो अपने को देखने को मिलेगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। और फ्री लर्निंग क्लासेस चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग का लिंक है, वहां पर आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करके ट्रेड करके मुझे स्क्रीनशॉट सेंड करिए, आपको फ्री 3 डेज का लर्निंग क्लासेस है वो प्रोवाइड किया जाएगा। कल अब किस तरीके से निफ्टी, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स है वो काम करेंगे उसके बारे में यदि हम बात करें तो सबसे पहले हम बात करते हैं निफ्टी की चार्ट की, कि निफ्टी में कल किस तरीके से अपने को सपोर्ट रहेगा और क्या रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि आज जो क्लोजिंग दी है वो नेगेटिव में हुई है और नेगेटिव के बाद में इंपैक्ट क्या रहने वाला है। सबसे पहले देखिए आज के दिन मार्केट में क्या हुआ। स्टार्टिंग में फ्लैट ओपनिंग हुई, फिर डाउनसाइडेड की तरफ में अपना रुख किया, फिर मार्केट ने थोड़ा सा यहां पर देखिए फर्स्ट 5 मिनट में ये अच्छा खासा मोमेंटम दिया और एक बाउंस बैक दिया, स्पिनिंग कैंडल बनी और स्पिनिंग कैंडल के बाद में मार्केट ने वापस जो फर्स्ट 5 मिनट की बॉडी थी उसके ऊपर आकर सस्टेन लिया और एक अपर की साइड में कंटिन्यूसली मार्केट चला। यहां पर कैंडल बनी शूटिंग स्टार, जो कि एक क्लियर कट है वो डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन था और वहां से मार्केट ने अच्छा खासा फुट में पैसा दिया और यहां पर थोड़ा सा रिवर्सल हुआ पर हैंगिंग मैन कैंडल बनी और वापस से डाउन साइडेड की तरफ में मूव है वो अपने को देखने को मिला। तो एक्सपायरी में आज नॉर्मली 4 से 5 पोजीशन है वो अपने को देखने को मिली। यदि आपको कैंडल स्टिक्स आता है तो आपने इन पोजीशन को अच्छा खासा एंजॉय किया होगा। अब कल बात करते हैं यदि गैप अप ओपनिंग होता है तब हमें क्या करना है और गैप डाउन ओपनिंग होती है तब हमें क्या करना है। यदि गैप अप होता है 24,057 का लेवल ब्रेकआउट करके अबव की साइड में मार्केट चलता है तभी इंट्राडे में अबव की साइड का मोमेंटम आता हुआ नजर आएगा, जिसमें 24,114 फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, सेकंड रेजिस्टेंस 24,170 और 24,230 तक के लेवल्स है वो निफ्टी में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। अब देखिए कल के लिए ये एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है, ये फर्स्ट 5 मिनट का चैनल बना हुआ, जब तक इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो फिर अपने को 24,114 वाला ये जो रेंज है यहां पर आकर निफ्टी में रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। यदि इसका ब्रेकआउट हो जाएगा तो फिर क्लियर कट अबव की साइड का मोमेंटम आता हुआ नजर आएगा और 23,897 का ब्रेकडाउन होता है या फिर हम 23,940 जो आज का डे लो है उसको भी ब्रेक डाउन कर जाता है तो वहां पर भी मार्केट है वो कंफर्मेशन दे देता है कि हम यहां से मार्केट में वीकनेस है वो देखने को मिल सकती है। तो इस लेवल का ब्रेक डाउन करता है 23,897 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 23,844 और 23,797 तक के लेवल्स आते हुए फिर निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। दोस्तों कल के लिए यदि कोई भी पोजीशन आपने कैरी फॉरवर्ड की है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। बात करते हैं सेंसेक्स की। आज सेंसेक्स में क्या हुआ था,
1 आवर पर भी इंडिकेशन दे दिया था कि डाउन ट्रेंड का, और उसके बाद में लास्ट का जो लास्ट सेकंड आता वहां पर कौन सा कैंडल बना था, इन्वर्टेड हेमर। और जब भी इन्वर्टेड हेमर कैंडल बनता है तब मार्केट में वापस से बाउंस बैक आने के चांसेस हैं वो देखने को मिलते हैं, और रिकवरी भी। और 416 पॉइंट की नेगेटिव में क्लोजिंग देखने को मिली। 77,126 का लेवल अभी के लिए मार्केट के लिए रेजिस्टेंस बना हुआ है। ब्रेकआउट होता है तो 77,496 ये एक इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस है, क्योंकि मार्केट ने कल भी यहां पर आकर टाइम स्पेंड किया था। यदि इसका ब्रेकआउट होता है तो फिर 77,800 तक के अबव के साइड के लेवल्स हैं वो सेंसेक्स में आते हुए देखने को मिल सकते हैं। यदि यहां से ब्रेकडाउन होता है 76,670 का, तो फिर मार्केट में डाउनसाइडेड मूव है वो देखने को मिलेगा। 76,364 जिसका फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 76,060 का लेवल, और वहां से भी ब्रेकडाउन करता है तो 75,798 तक के लेवल्स है वो आते हुए नजर आ सकते हैं। तो दोस्तों हमेशा जब भी आप ट्रेड करते हैं तो कैंडल स्टिक्स के और सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बेस पे ही ट्रेड करिए। दोस्तों हमेशा टिपिस्टर जो भी है उनसे अवॉइड करिएगा, क्योंकि कोई भी शेयर मार्केट में परफेक्ट नहीं है। यदि आपको हेमर, इन्वर्टेड हेमर कैंडल, स्पिनिंग कैंडल, शूटिंग स्टार, इनका यदि आपको बेसिक नॉलेज है तो भी आप अपना मोमेंटम है वो कैप्चर कर सकते हैं। यदि सपोर्ट पर आकर कोई भी कैंडल बन रही है, ट्रेंड रिवर्सल का कैंडल बन रही है, तो वहां पर अपना पोजीशन बन सकता है। तो इस तरीके से आप पहले लर्न कीजिए, उसके बाद में ही अर्न करने की सोचिए। यदि डायरेक्टली आप किसी के कहने पर ट्रेड लेते हैं तो वहां पर आपको ज्यादा लॉस होने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए सबसे पहले लर्निंग करिए, उसके बाद ही अर्निंग करिए। आपने यहाँ पर प्लेलिस्ट बनी हुई है कैंडल स्टिक्स की, तो वहां पर भी आप कैंडल स्टिक्स है वो सीख सकते हैं, ताकि आपको लाइव मार्केट का भी बेनिफिट है वो देखने को मिल सके। और उसके बाद भी यदि आपको क्लासेस चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में डीमेट अकाउंट ओपनिंग के लिंक है, वहां से आप अपना यदि डीमेट अकाउंट ओपन करके ट्रेड करते हैं तो आपको 3 डेज का फ्री लर्निंग क्लासेज है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसमें सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडल स्टिक्स है ये सब बेसिक से कवर होंगे। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में डाउन ट्रेंड की बात करें तो 55,221 का लेवल है वो एक अच्छा खासा इंपॉर्टेंट सपोर्ट बना हुआ है। उसका ब्रेकडाउन होता है 54,942 फर्स्ट सपोर्ट रहेगा, सेकंड सपोर्ट 54,730 का लेवल रहेगा। अबव की साइड बात करें तो 55,612 का लेवल ब्रेकआउट करके सस्टेन करता है। 55,836, 56,115 और 56,249 है वह अपने लिए एज ए रेजिस्टेंस की तरह काम करेंगे। दोस्तों जब भी आप ट्रेड करते हैं तो कंफर्मेशन है वो आप हमेशा 15 मिनट के चार्ट से लीजिए, और ट्रेड का सेटअप है वो 5 मिनट से करिए। उसमें आपको प्रॉफिट होने के चांसेस है वो ज्यादा ही हो जाएंगे। और साथ में यदि आप ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हैं तो वहां पर आपको इन द मनी, ओटीएम और आईटीएम का पता होना चाहिए। हमेशा इन द मनी में आपका मोमेंटम है वो ज्यादा होगा, तो आप जैसा जैसा इन द मनी पोजीशन है वो लेंगे उसमें आपका मोमेंटम है वो मिल सकता है। तो हमेशा इन द मनी पोजीशन को ही आप प्रेफर करिएगा, और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही शेयर कीजिए, ट्रेड करिएगा, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा उसका बेनिफिट है वो मिल सके। और भी कोई कंफ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।